हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन में सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। कोई भी इक्वेशन में टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दो टर्म के बीच में हमेशा प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन साइन होती है। सो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका हम एप्लीकेशन यूज करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि कोई भी गिवन इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं, ये हम पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सो यहाँ पे हमें तीन टर्म्स दिख रहे हैं, हम तीनों के डायमेंशंस निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो यू विल गेट L1 t minus 1, u is your initial velocity, again L1 t minus 1, and acceleration into time, so acceleration is meter per second square, so L1 t minus 2 multiply by t raised to 1, so you will got the answer as L1 t minus 1। तो आप देख सकते हो तीनों इक्वेशन, तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम है। इसका मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा एप्लीकेशन है कि कोई भी गिवन इक्वेशन में आप अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हो। अगेन सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे कि हर टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। सो डायमेंशन ऑफ a निकालना है तो डायमेंशन ऑफ y डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t होगा। यहाँ पे गिवन दिया हुआ y इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, सो a का डायमेंशन आ जाएगा L1 t minus 1। और अगर b का निकालना है सो यू विल टेक द सेम प्रिंसिपल, y इज इक्वल्स टू bx। आपको b का डायमेंशन चाहिए, सो यू विल गेट y डिवाइड बाय x, y इज योर डिस्प्लेसमेंट, t इज योर x इज योर डिस्टेंस, कट हो जाएगा। So B becomes your dimensionless quantity, it is m0, l0, t0। Now नोट पॉइंट्स याद रखना है, कभी कभी इक्वेशंस में लोगैरिथमिक फंक्शंस आएगी, कभी कभी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगी, कभी कभी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो इन तीनों फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखो।